हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है स्ट्रिंग ऑपरेशंस और नंबर्स के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन और कमेंट के बारे में सीखेंगे हम लोग कि ये ऑपरेशंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि स्ट्रिंग्स पर जो हम लोग ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं या दो स्ट्रिंग्स को हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लिखते हैं, मैं फर्स्ट एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ फर्स्ट नेम के नाम से। फर्स्ट नेम फॉर एग्ज़ाम्पल सज्जाद और लास्ट नेम जो है मैं लिख लेता हूँ अकबर। सो हम इन दोनों को फुल नेम में कैसे लिखेंगे। लेट्स सपोज नेम में हम लोग फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। और एक और बात है कि जब भी आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस वेरिएबल का नाम जो है आप हमेशा कोशिश करें कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट करें। इससे आपके लिए मुश्किल ना होगा, बार बार आपको शिफ्ट दबाना नहीं होगा। तो अभी फुल नेम फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने क्या किया कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मैंने ऐड किया। तो इस स्ट्रिंग ऑपरेशन में जब स्ट्रिंग्स को आप ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस क्या कहा जाता है, कंकैटिनेशन कहा जाता है। कंकैटिनेशन इस प्रोसेस को कहा जाता है। इट मीन्स कि हम लोग कंबाइन कर रहे होते हैं दो स्ट्रिंग्स को। अगर मैं अभी इसी को प्रिंट कर लूँ, प्रिंट फुल नेम सेव करके, देयर इज अ मिस्टेक, यहाँ मैंने एक सिंगल कोटेशन नहीं लिखा है तो ये सज्जाद अकबर शो कर रहा है। अभी क्योंकि इसके दरमियान मैंने स्पेस नहीं डाला था तो इस वजह से ये करीब आ रहे थे। तो आप अब देखें अभी इसका फ़र्क क्या होगा। अब देखिए अभी तक यहाँ कोई स्पेस शो नहीं हो रहा। वो क्योंकि मैंने यहाँ कोई स्पेस शो नहीं किया है। पाइथन में स्पेसेस बहुत मैटर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यहाँ एक स्पेस बार प्रेस करके अगर मैं स्पेस लगा लेता हूँ तो वहाँ यहाँ ये एज आ स्पेस कैरेक्टर काम करेगा। अगर मैं इसको सेव करके मैं रन कर लूँ, सी अभी इन दोनों वर्ड्स के दरमियान स्पेस आ रहा है। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो कंकैटिनेशन हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है क्या कर रहे हो, अगर आप दो लाइन्स के दरमियान कैसे आप लोग न्यू लाइन लगा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्ट्रिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल डियर सर आई होप यू आर वेल। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ इस स्ट्रिंग में ये जब भी आउटपुट हम लोग देंगे तो ये एक ही लाइन में शो करेगा। लेट्स टेस्ट दिस। अब देखें ये डियर सर आई होप यू आर वेल ये एक ही लाइन में शो हो रहा है। अगर हम यहाँ इसके बाद हम लोग अगर इसको न्यू लाइन में लाना चाहे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सिंपली फॉरवर्ड स्लैश और n लिखेंगे। तो इसके बाद जो भी वर्ड आएगा, जो भी सेंटेंस, जो भी वर्ड्स कैरेक्टर्स होंगे वो न्यू लाइन पर आएंगे। अगर मैं इसको सेव करके रन कर लूँ, सी डियर सर आई होप यू आर वेल। तो आप इस तरह फॉरवर्ड स्लैश n से आप न्यू लाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको इनके दरमियान टैब लगाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो टैब के लिए किस तरह होगा कि आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश t, क्योंकि टैब्स होता है तो यहाँ आप t लिखेंगे। अगर मैं इसको रन करके देखूँ, सी यहाँ इनके दरमियान एक स्पेस आ रहा है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस तरह करूं कि न्यू लाइन पर भी इसको ले आऊं और उसमें एक टैब भी ऐड करूं, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, फॉरवर्ड स्लैश n फॉरवर्ड स्लैश t। आप देखें अब इसके बाद जो कैरेक्टर्स होंगे वो न्यू लाइन पर भी आएंगे और एक टैब के साथ आएंगे। लेट्स रन इट। सी डियर सर आई होप यू आर वेल, तो इस कॉमा के बाद एक न्यू लाइन, ये आई होप यू आर वेल न्यू लाइन में भी आ रहा है और एक टैब के साथ आ रहा है। अभी जो हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग किसी स्ट्रिंग को हम लोग फॉर्मेट करना चाहते हैं, सपोज़ मैं कहता हूँ मैं ये लिखना चाहता हूँ, सपोज़ मैं ये लिखना चाहता हूँ
पाइथन, सी और जावा स्क्रिप्ट। तो इसको लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं लिखूँगा प्रिंट लैंग्वेजेस। फिर क्योंकि मुझे ये न्यू लाइन मिलाना है तो मैं क्या करूँगा, /n। उसके बाद और न्यू लाइन में फिर एक टैब देने के बाद मुझे पाइथन लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, /t। और फिर सी जो है दूसरी लाइन में आ रहा है विद टैब, तो फिर मैं लिखूँगा यहाँ, मैं लिखूँगा पाइथन, फिर न्यू लाइन, फिर /t टैब के साथ, फिर सी लिखूँगा, फिर न्यू लाइन लिखूँगा, फिर टी लिखूँगा और जावा स्क्रिप्ट लिखूँगा। अगर मैं इसको क्लोज़ करके इसके रिमूव करके अगर मैं इसको रन कर लूँ, सो जिस तरह हम लोगों ने कहा था फॉर्मेट करने के लिए, ये इसी तरह आ जाएगा। क्योंकि मैंने पहले आपको कहा कि वाइट स्पेसेस और टैब्स पाइथन में मैटर करते हैं, तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लेट्स सी, मैं कहता हूँ मैसेज, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें लिखता हूँ पाइथन, लेट्स नेम इट एज पाइथन message1। इसके बाद मैं लिखता हूँ message2 इक्वल्स टू, अब देखिए message1 में और message2 में फ़र्क ये क्या फ़र्क है, देखने से तो कुछ फ़र्क नहीं लगता क्योंकि यहाँ इसमें भी पाइथन स्टोर हो रहा है और यहाँ भी पाइथन स्टोर है। लेकिन फ़र्क ये कि यहाँ करेक्टर जितने हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 करेक्टर्स का एक वेरिएबल बन रहा है और यहाँ 7 करेक्टर्स का वेरिएबल बन रहा है। वो कैसे, क्योंकि यहाँ स्पेस जो है ये भी मैटर कर लेता है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग का लेंथ मालूम कर सकते हैं। वो कैसे, हम लोग len लिख के हम लोग ब्रैकेट लगा के अगर हम लोग इसमें जो भी स्ट्रिंग डालेंगे, इस तरह स्ट्रिंग डालेंगे तो ये इसका लेंथ शो करेगा। इट मीन्स कि इसमें कितने कैरेक्टर्स मौजूद हैं। तो इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये message1 message2 से डिफरेंट है। तो आप इसको अगर दोनों को प्रिंट कर लें, message1 और प्रिंट message2, अगर हम इसको आउटपुट देंगे, रन करके देखें तो सी ये पाइथन जो पहले हम लोगों ने लिखा था, दिस पाइथन इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस पाइथन। दिखने के हिसाब से ये दोनों सेम लगते हैं, लेकिन पहला जो है 6 कैरेक्टर्स का एक वेरिएबल है और दूसरा 7 कैरेक्टर्स का वेरिएबल है। इसको अगर मैं प्रूव कर लूँ तो वो इस तरह है कि अगर मैं इसका लेंथ मालूम करूँ, लेंथ message1 और लेंथ message2, मैं इसको अगर रन करके देख लूँ, सी पहले में 6 कैरेक्टर्स है और दूसरे में 7 कैरेक्टर्स है। अगर आपके प्रोग्राम में वेरिएबल्स कम है तो उधर मैटर नहीं करता, जितने भी वाइट स्पेस मैटर नहीं करता। लेट सपोज आपके साथ करोड़ों वेरिएबल्स हैं और सब में वाइट स्पेसेस है और आपके सिस्टम में मेमोरी कम है, तो इस हिसाब से ये वाइट स्पेसेस और टैब्स मैटर करेंगे। और इसका एक और भी चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल वेब एप्लीकेशन बनाए हुए आप लोगों ने और वहाँ ऑथेंटिकेशन के पर्पज़ के लिए आपने एक फॉर्म बनाया है और पासवर्ड में आपने लेट सपोज एक पासवर्ड है और वो पासवर्ड क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अभी पासवर्ड फॉर एग्जांपल मैं इसको पासवर्ड 1 के नाम से दूँ और पासवर्ड 2 के नाम से दूँ और मैं इसको स्पेस के साथ लिख दूँ। सही, अभी ये दोनों जो है डिफरेंट पासवर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड वन। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या किया कि एक वेब एप्लीकेशन बनाया और उसमें पासवर्ड की जगह आपने स्पेसेस को अलाउ किया है, तो इस तरह ये होगा अगर फॉर एग्जांपल
एक बंदे का, एक यूज़र का पासवर्ड 1234567 8 है और उसने गलती के साथ उसके साथ उसे स्पेस लग गया तो 1234567 8 लग गया, तो वो ऑथेंटिकेशन एरर देगा, क्योंकि डेटाबेस में जो स्टोर हुआ है वो 1234567 8 हुआ है, स्पेस 1234567 स्टोर नहीं हुआ है। तो इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए पाइथन में कुछ ऑपरेशंस हैं जिनको स्ट्रिप कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अभी अगर स्ट्रिंग के अगर लेफ़्ट साइड पर होंगे तो वहाँ स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हम लोग कहते हैं एल स्ट्रिप फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो राइट साइड पर होंगे तो वहाँ हम लोग आर स्ट्रिप इस्तेमाल करेंगे। तो इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं एक थोड़ा सा छोटा सा प्रोग्राम लिख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3 वैराइटीज़ के वेरिएबल्स बना लेता हूँ। सर पासवर्ड 3, इसमें क्या होगा कि हम लोग दो साइड्स पर हम लोग, अभी अगर मैं इन तीनों को फॉर द टेस्टिंग पर्पस अगर मैं इन तीनों को आउटपुट दे दूँ, रन करके देखते हैं क्या इसका आउटपुट निकलेगा। तो पासवर्ड 3, सी दिस 3 आर डिफरेंट, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस नज़र इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि इनके लेफ़्ट साइड पर स्पेसेस हैं। अभी अगर इन स्पेसेस को हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं, इन स्पेसेस को इस तरह रिमूव कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है इसके राइट साइड पर स्पेस है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग कहेंगे राइट के लिए आर होगा और स्ट्रिप के लिए स्ट्रिप मीन्स कि वाइट स्पेस रिमूव करना। और इस पासवर्ड 2 के लेफ़्ट साइड पर स्पेस है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग लिखेंगे एल स्ट्रिप। और क्योंकि पासवर्ड 3 के दोनों साइड्स पर स्पेसेस हैं तो इसके लिए हम लोग जस्ट स्ट्रिप लिखेंगे। इसको रन करके देख लेते हैं। इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ एरर, इट मीन्स देयर इज़ अ मिस्टेक। तो हम लोग ये आर स्ट्रिप हम लोग यहाँ इस्तेमाल नहीं करके बल्कि इसके एंड में इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये तीनों स्ट्रिंग्स हैं तो यहाँ अगर मैं स्ट्रिप लिखूँगा, इस वेरिएबल का नाम लिखे, अगर मैं राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे उस सबसे हम लोग लिखेंगे आर एल स्ट्रिप, और इसके लिए मैं लिखूँगा आर स्ट्रिप, और इसके लिए मैं लिखूँगा जस्ट स्ट्रिप। और अगर मैं इसको आउटपुट दे दूँ, सी स्टिल देयर इज़ अ मिस्टेक। सॉरी, यहाँ आर होना चाहिए, यहाँ एल होना चाहिए। सी अभी इन सब के दरमियान ना कि लेफ़्ट राइट दोनों साइड मैंने स्पेसेस रिमूव कर लिए। अगेन मैं आपको बता दूं कि हम लोग स्पेसेस क्यों रिमूव करेंगे, इसलिए रिमूव करेंगे कि जब आप एक वेब एप्लीकेशन बनाओगे और वहाँ पासवर्ड में अगर यूज़र मिस्टेकनली कोई स्पेस या टैब लगा लेता है और फिर अपना पासवर्ड लिख लेता है तो ट्राई करने के बाद उसे एरर शो होगा, क्योंकि डेटाबेस में तो फॉर एग्जांपल अगर ये उसका पासवर्ड है 1234567 8 तो डेटाबेस में सिर्फ 1234567 8 ही ऐड होगा, लेकिन यूज़र ने मिस्टेकनली एक स्पेस लगाया तो वो उसको ऑथेंटिकेट नहीं करेगा और उसे एरर शो करेगा। तो
स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बाद हम लोग नंबर्स के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में सीखेंगे। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, प्लस और माइनस, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। और एक और भी है जहां हम लोग जिसको एक्सपोनेंट्स कहते हैं, एक्सपोनेंट्स कहते हैं। ये पावर शो करते हैं, किसी भी अगर नंबर पर हम पावर शो करें तो ये हम लोग इनको एक्सपोनेंट्स कहते हैं। तो एक्सपोनेंट्स शो करने के लिए हम लोग डबल स्टैरिक इस्तेमाल करते हैं। अब लेट्स सी हम लोग नंबर्स के ऊपर कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं। तो हम लोग लिखें प्रिंट 4 5 + 4। ऐड करने के लिए हम लोग प्लस यूज़ करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग माइनस यूज़ करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग स्टैरिक इस्तेमाल करेंगे और डिवाइड के लिए, डिवीजन के लिए हम लोग बैकवर्ड स्लैश इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी नंबर के ऊपर हमें पावर देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 का स्क्वायर करना है, तो इसके लिए हम लोग डबल स्टैरिक लिखेंगे। अगर मैं इसे आउटपुट कर लूँ, रन करके देख लूँ, ओके, यहाँ मैंने 2 नहीं लिखा है। तो C 4 + 9 5 + 4 9 5 - 4 1 5 × 4 20 5 / 4 1.25 और 2 का स्क्वायर 2 आ जाता है। तो जब भी हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन करें तो हमें ये कंसिडर करना होगा कि ऑपरेंड जिस तरह के मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवीजन, ये साइंस होते हैं, इनका तरतीब मैटर कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जिस तरह 2 + 3 स्टैरिक 4, तो और दूसरा लिख लूँ ब्रैकेट में बंद करके, मैं लिखूँ 2 + 3 × 4। अगर मैं इसको प्रिंट कर लूँ, ठीक, पहले का जवाब 14 आ रहा है और दूसरे का जवाब 20 आ रहा है। तो ऑपरेंड्स का तरतीब पाइथन में मैटर कर लेता है, बल्कि सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मैटर कर लेता है। जिस तरह के हम लोग मैथमेटिक्स में बोर्ड मास पढ़ते हैं, ब्रैकेट्स ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ऑपरेंड्स होते हैं, जिस तरह मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ये चीज़ें भी मैटर करते हैं। जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम लोग स्ट्रिंग्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जब इस स्ट्रिंग्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन स्ट्रिंग्स के ऊपर दूसरे ऑपरेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं अगर इस तरह करूँ, हाँ मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये शो करेगा हाँ। इवन मैं स्ट्रिंग्स को स्क्वायर भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको स्क्वायर कर लूँ, सॉरी इट्स नॉट सपोर्टेड, यहाँ मिस्टेकनली ये सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का अगर मुझे एज शो करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे का एज 23 है और मैं एक मैसेज लिखूं कि इस बंदे का, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मेरा एज इतना है, तो मैं इसको अगर लिखूं माई एज इज़ प्लस, अगर मैं एज को इन दोनों को कंकेटनेट करूं तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। माई एज इज़ ये एरर देगा क्योंकि स्ट्रिंग को और
नंबर्स को हम लोग कंकेटनेट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को फिजिबल बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर फिजिबल बना लूँ तो यहाँ मुझे क्या करूँगा, सबसे पहले स्ट्रिंग को, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंजर, ये एक इंटीजर है, इंटीजर को सबसे पहले मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो वेरिएबल एज है जो कि पहले से इंटीजर में, इसको str लिख के मुझे इसे स्ट्रिंग बनाना है। अभी ये एज की वैल्यू यहाँ वेरिएबल में एज अ इंटीजर स्टोर हो रहा है, लेकिन यहाँ हम लोग आउटपुट में इसको एज अ स्ट्रिंग शो करेंगे। अगर मैं इसको रन करके बताऊँ, सी माई एज इज़ 23, क्योंकि इनके दरमियान मैंने स्पेस नहीं डाला था, इस वजह से ये एक साथ हैं। तो इसको हम लोग इस तरह कर सकते हैं। अगर मैं इसे रन कर लूँ तो माई एज इज़ 23। तो हम लोग स्ट्रिंग्स और इंटीजर्स को इस तरह कंकैटिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वो इनके दरमियान टाइप के दरमियान डिफरेंट है। ये एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है। इंटीजर को इनको नहीं कर सकते, इस वजह से एरर दे रहा था। तो इस चीज़ से, मिस्टेक से निकलने के लिए हम लोग इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है। लास्ट हम लोग कमेंट पढ़ेंगे। इसमें ये कि कमेंट हम लोग किस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम लिखा है, क्योंकि किसी दफ्तर में या किसी सॉफ्टवेयर हाउस में इस तरह होता है कि पूरा सॉफ्टवेयर एक बंदा नहीं लिखता, उसके डिफरेंट पार्ट्स, हर डिफरेंट लोगों को टास्क दिया जाता है कि वो उनके डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं। और बाद में अगर इन डिफरेंट पार्ट्स को अगर एक साथ करना हो तो प्रोग्राम्स को इस तरह लिखना चाहिए कि वो हर एक समझ सके, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला होता है कि अगर किसी ने एक प्रोग्राम को पार्ट लिखा है और दूसरे को देता है, वो नहीं समझ सकता, तो ये बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसको रीडेबल बनाने के लिए हम लोग तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स का कंसेप्ट है। तो यहाँ कमेंट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, कमेंट्स इस वजह से इस्तेमाल करते हैं कि डिफरेंट पोर्शन ऑफ प्रोग्रामिंग्स को हम लोग कमेंट्स के अंदर लिखते हैं, ताकि हम समझ सकें कि इस प्रोग्रामिंग पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग, इसका मकसद क्या है और इसका मकसद क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, और हम लोग पाइथन में कमेंट्स जो है हैश से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ दिस पार्ट इज़ टू शो एज, और मैं लिख लेता हूँ प्रिंट माई एज इज़ 23। और अगर मैं दूसरे पार्ट में नेम ज़ाहिर करूँ, दिस पार्ट इज़ टू शो नेम, तो यहाँ मैं लिखूँ माई नेम इज़ लेट्स सपोज जॉन। तो ये कमेंट के बाद शो हो रहा है कि इसके बाद पार्ट जो होगा वो एज के बारे में, इसके पार्ट जो है जॉन के बारे में। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो एक काफ़ी छोटा प्रोग्राम है। अगर फॉर एग्जांपल हज़ारों या फिर लाखों लाइन का एक प्रोग्राम है और उसमें इस तरह कमेंट्स ना हो, तो आप इसको रीड नहीं कर सकते कि कौन सा पार्ट किस लिए है और कौन सा पार्ट किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो लेकिन ये जो लाइन से, कमेंट वाली लाइन से, इसका प्रोग्राम के साथ, इंटरप्रेटर के साथ कोई भी लिंक नहीं है। अगर मैं इसको अभी आउटपुट दे दूं तो प्रिंट फंक्शन में जो भी था सिर्फ वही आउटपुट होगा, बाकी जो हैश के साथ जो लाइन से वो आउटपुट नहीं होंगे, क्योंकि जब हैश को इंटरप्रेटर, पाइथन का इंटरप्रेटर देखेगा, वो कहेगा ये कमेंट है, तो इसको डिस्कार्ड करेगा, इसको यूज़ नहीं करेगा। तो आई होप कि जो भी मैंने चीज़ें आपको आज समझाएँ वो आपको समझ आ जाएंगे। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट